friends, good morning and welcome back again to online biology classes। आज का टॉपिक है हम लोग का फ्लोएम। ठीक, इन अर्ली क्लासेस में हम लोग जाइलम के बारे में पढ़े थे। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन किया जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा फूड का कंडक्शन किया जाता है। जाइलम आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम 4 टाइप के सेल्स बने हुए हैं। जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो जिसमें आपका जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, इन दोनों को ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। क्लियर? ठीक वैसे ही फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। फ्लोएम इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड इट इज ए type of special conducting tissue which carries or transport the organic food materials। क्लियर? फ्लोएम जो है एक क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि जो जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, जबकि इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्लियर? तो फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल विथ जाइलम स्ट्रैंड। ये जो है जाइलम स्ट्रैंड के क्या करता है, पैरेलली ये जो है रनिंग करता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आप ये जाइलम है, ठीक, ये जाइलम हो गया, तो इसी के पैरेलली ये क्या होता है, फ्लोएम भी क्या होता है, इसके पैरेलल ही वह रन करता है पूरे प्लांट्स पार्ट तक। क्लियर? तो फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which is running almost parallel with xylem strand, and phloem is also made up of 4 different types of cells। phloem भी 4 विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से सेल हैं? पहला हो गया सीव ट्यूब, दूसरा सेल है कॉम्पेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा हो गया फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर? फ्लोएम आपका 4 डिफरेंट प्रकार के सेल से बना हुआ है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इन चारों में फ्लोएम फाइबर्स ही एक डेड सेल होता है, बाकी तीनों क्या है, ये लिविंग होते हैं। कौन कौन से लिविंग है? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होते हैं, बाकी फ्लोएम फाइबर्स आपका डेड होता है। और ये जो सीव ट्यूब्स बना है, ये डिफरेंट सीव सेल्स आपस में क्या करते गए हैं, ज्वाइंट करते गए हैं, ज्वाइन करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन किए गए हैं। और ये ट्यूब में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू ही फूड का क्या होता है, पैसेज होता है। फूड के द्वारा ही इस पोर्स के द्वारा ही फूड का पैसेज होता है। ठीक है? और यही कारण है कि इसको सीव ट्यूब्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, जबकि जाइलम के स्ट्रैंड में कहीं पोर्स नहीं थे। क्लियर? तो द सीव प्लेट्स अलाउ द पासेज ऑफ फूड थ्रू दिस टीनी होल्स, यानी सीव प्लेट्स क्या करता है, अलाउ करता है पासेज ऑफ फूड के पासेज को अलाउ करता है थ्रू दिस टीनी होल्स। इनमें जो टीनी होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू ही ये सीव प्लेट्स अलाउ करता है कि फूड इसके थ्रू पास हो सके। ठीक है? दिस सेल्स आर दस कॉल्ड सीव सेल्स। यही कारण है कि इन सेलों को हम सीव सेल्स कहते हैं। ठीक है? क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं और पोर्स होने के कारण इनको सीव सेल्स कहा जाता है। एंड दिस सेल्स हैव नॉट लिग्निन। जाइलम के ट्रैकिड्स में या वेसल सेल्स में
इनके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट था, और लिग्निन प्रेजेंट होने के कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोएम के किसी भी सेल्स में, या मेनली आप सीयू ट्यूब की बात करें तो इसमें इसके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, और यही कारण है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प नहीं करते हैं। फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प नहीं करते हैं। मेनली ये क्या करते हैं, ये इनका जो वर्क है ट्रांसपोर्टेशन का वही परफॉर्म करते हैं। और किस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना है, इनका फूड मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक सॉल्ट मटेरियल्स को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं द कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब। जो कंपेनियन सेल्स होता है ये क्या करता है, सीयू ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक। और जो मेन फंक्शन है सीयू ट्यूब का, इसी इन चारों सेल्स में अगर कोई पूछे कि कौन सा सेल्स फूड के ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करता है, तो आपका सीयू ट्यूब्स हो गया। और इसको हेल्प करने में मदद कौन सा सेल करता है, कंपेनियन सेल्स करते हैं, ठीक है। तो द कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीयू ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एंड द कंडक्शन ऑफ फूड परफॉर्म बाय सीयू ट्यूब्स। क्लियर, फूड का कंडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, सीयू ट्यूब्स के द्वारा हो रहा है। क्लियर। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ओवर फूड। अभी आपको बताया भी है कि फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या फूड को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर। फ्लोएम कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ओवर फूड। क्लियर। ये जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ फूड ओवर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ऑकर्स इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, दोनों तरफ हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। आपको ये कल हम फिगर के माध्यम से बताए थे कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ भी होता है और ये नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है, तो ये फूड यहाँ पे आया मूव करके, तो ये फूड का मूवमेंट ऊपर की तरफ भी होता है और ये नीचे की तरफ भी होता है। यही कारण है कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। जबकि जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह वनली क्या है, एक डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स। क्लियर। इसमें मेन डिफरेंस यही आपको याद रखना है कि जाइलम के द्वारा वाटर मिनरल को कंडक्ट किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक। और जाइलम के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वह यूनिडायरेक्शनल है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। जबकि फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वह बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। जाइलम में कौन से सेल कंडक्शन को परफॉर्म करते हैं, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक। और जबकि फ्लोएम का जो मेन सेल्स है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कौन सा है, सीयू ट्यूब्स। और इसको हेल्प कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल्स। क्लियर। तो ये था फ्लोएम का फंक्शन, कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा आपको प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किनके द्वारा हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा क्या परफॉर्म किया जा रहा है ये भी पता चल गया आपको, जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का, और जबकि फ्लोएम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा फूड या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक। और इसमें जो मेन डिफरेंस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें याद रखनी, नीट लेवल की, उसमें यह है कि जाइलम का कौन सा सेल्स डेड होता है, कौन सा लिविंग होता है, फ्लोएम का कौन सा सेल डेड होता है, कौन सा लिविंग होता है, ये आपको याद रखना है, ये नीट पॉइंट है। इसके अलावा जाइलम का कौन सा सेल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स। फ्लोएम का कौन सेल्स परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्टेशन को, तो उसमें आपका हो गया सीयू ट्यूब्स, ठीक है। फ्लोएम के सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, जबकि जाइलम के सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास
के बारे में बता देते हैं। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो जाइलम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो अब हमको प्रोसेस को पढ़ना है, मैकेनिज्म को जानना है कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया कि जाइलम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इसका कंडक्शन, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो हो रहा है वो कितने स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स 3 स्टेप्स में होते हैं, 3 प्रोसेस में होते हैं। पहला प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले जो है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो स्टेप्स है एसेंट ऑफ सैप। कौन कौन सी थ्योरी है जिसके द्वारा बताया जाता है कि वाटर का कंडक्शन क्या होता है, रूट से लेकर के प्लांट के हायर पार्ट्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एसेंट ऑफ सैप आ गया। और तीसरा जो स्टेप्स होता है वो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द लीव्स बाय देयर स्मॉल पोर्स नोन एज स्टोमेटा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। लिप्स से क्या होता है, लिप्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और उस पोर्स के थ्रू वाटर क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है, और इस ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल क्रिएट होता है जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन पुल भी वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एसेंट ऑफ सैप एंड नेक्स्ट है आपका ट्रांसपिरेशन। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।